मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है और फिर एक दिन वृद्ध यानी कि बूढ़ा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह तो स्वाभाविक है, लेकिन आज के इस भोग विलासिता और भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के बूढ़े होने की दर काफी तेज हो गई है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है या कहें कि समय नहीं हमें मिल पा रहा है, जिसके कारण समय से पहले हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। जैसे समय से पहले बालों का पकना, सफेद होना या बालों का झड़ जाना, स्किन पे झुर्रियां आ जाना या आपकी सेंसेस का वीक हो जाना, जैसे आंख वगैरह से कम दिखाई पड़ना या शरीर की स्ट्रेंथ या क्षमता आप धीरे धीरे खोते चले जाते हैं। इन सभी चीजों के सिंगल सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं। ये वीडियो हर किसी के काम का है और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। पूरा इंग्रेडिएंट्स और उसके सेवन करने की जो विधियां हैं उसके बारे में गौर से सुनिएगा। आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको स्वास्थ्य संबंधित शुद्ध जानकारियां आयुर्वेद के ग्रंथों से। यदि आप आयुर्वेद की सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज हम जिस रसायन के बारे में बात करने वाले हैं ये एक ऐसा रसायन है जिसका यदि आपने विधिवत सेवन कर लिया तो समझ लीजिए आप एक बार फिर से बालक या जवान हो जाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आयुर्वेद के अंदर इसकी बहुत ही महानता है और इतिहास के महान आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक ने भी इसके बारे में बतलाया है। और हम बात कर रहे हैं त्रिफला रसायन की। त्रिफला को नॉर्मली हम सभी जानते हैं, खास करके जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या या कहें कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्होंने लाइफ में एक न एक बार त्रिफला का प्रयोग किया होगा, लेकिन इसका प्रयोग हम रसायन के रूप में शायद नहीं जानते हैं। त्रिफला को एज ए रसायन किस तरह से प्रयोग किया जाता है आज हम यही जानने वाले हैं और इसके हम दो खास फॉर्मूले आज हम जानेंगे। त्रिफला का सबसे मेन इंग्रेडिएंट या कहें कि मुख्य घटक है आंवला। आंवला बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जैसे यह रसायन के तौर पर भी आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है, यानी कि रेजुविनेशन, शरीर को फिर से नया करना या कहें कि हमारी सेल्स की जो तेजी से डेड होने की रफ्तार है उसको धीमा करना और हमें लंबे समय तक जवान बनाए रखना। यह डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में यानी कि आपके पेट संबंधित बीमारियों में, फीवर यानी बुखार के अंदर, ब्लड को प्यूरिफाई यानी खून साफ करने के लिए, और कफ एंड कोल्ड यानी कि खांसी जुकाम के अंदर, अस्थमा जैसे डिसऑर्डर में और आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में, साथ ही साथ आपकी आंखों के लिए और आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और फिर इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है हरड़, यानी कि जिसे हरितकी भी कहा जाता है। यह भी बेसिकली बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जैसे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में, कॉन्स्टिपेशन के अंदर, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के अंदर, स्किन डिसऑर्डर के अंदर काम आता है, हेयर फॉल के अंदर काम आता है, साथ ही साथ अर्थराइटिस जैसी समस्या में भी इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत सी प्रॉब्लम में इसका यूज होता है। और फिर जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है बहेड़ा, यानी कि विविधकी जिसको कहा जाता है, और यह भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। खास करके आंवला, हरड़ और बहेड़ा आयुर्वेद के नजरिए से यह त्रिदोष नाशक होते हैं, यानी कि लगभग सभी बीमारियों के अंदर इनका काम आता है और ये उपयोग किए जाते हैं। और जो त्रिफला बनाने का रेशियो होता है तकरीबन 1, 2 और 3 रखा जाता है, यानी कि 1 हरड़, 2 बहेड़ा और 3 आंवले का प्रयोग किया जाता है। 100 ग्राम हरड़ का प्रयोग होगा तो 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवले को मिक्स करके त्रिफला तैयार होगा। कई लोग इसे समान मात्रा में भी मिला लेते हैं, लेकिन वो उतना खास कारगर नहीं होता है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है 1:3 रेशियो ही होता है। अब बात करते हैं उस मेन रसायन के फॉर्मूले की, यानी कि जो बेसिकली त्रिफला रसायन के बारे में बतलाया गया। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसके बारे में महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि भोजन के पच जाने के बाद 1 हरड़ का चूर्ण, यानी कि जब आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, उसके बाद आपको 1 हरड़ का जो ड्राई फॉर्म में उसका चूर्ण निकलेगा जितना भी, उसका सेवन करना चाहिए। और भोजन करने से पहले 2 बहेड़े का चूर्ण, यानी कि जब आप भोजन करने जा रहे हो तो उससे 15-20 मिनट पहले 2 बहेड़े में से उसकी ड्राई फॉर्म में जितना चूर्ण निकले उसका सेवन करना चाहिए। और भोजन करने के बाद 4 आंवले का चूर्ण, यानी कि 4 जो ड्राई फॉर्म में आंवले होते हैं उसका चूर्ण जितना भी बनेगा उसका सेवन आपको भोजन कर लेने के बाद करना चाहिए। अब इसको आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि भोजन के पाचन हो जाने के बाद, यानी कि पूरा जो आपने पूरे दिन खाना खाया है, अगले दिन मॉर्निंग में सुबह होते होते अच्छे से पच जाता है और आपका पेट भी साफ होता है, यानी कि सभी भोजन का पाचन अगले दिन सुबह तक हो जाता है। तो सुबह सुबह उठते ही आपको 1 हरड़ का चूर्ण लेना है, यानी कि 1 हरड़ का जितना भी चूर्ण होगा ड्राई फॉर्म में उसको आप एक बार नाप करके देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 हरड़ से इतना चूर्ण निकलता है। तकरीबन 1-8 ग्राम या 1-2 ग्राम के आसपास होगा, उतना आपको सेवन करना है। यानी कि प्रातः उठते ही फ्रेश वगैरह होने के बाद 1 हरड़ का चूर्ण लेना है और फिर आप जैसे ही 8, 9 या 10 बजे के आसपास खाना खाने जाएंगे
तो सबसे पहले खाना खाने से 20 मिनट पहले आपको 2 बहेड़े के बराबर जो चूर्ण होता है उसका सेवन कर लेना है और फिर आपको खाना खाना है। और कई बार व्यक्ति दिन में 2 से 3 समय भोजन करता है, जैसे सुबह 8-9 बजे किया या 10 बजे और फिर शाम को 3-4 बजे किया, उसके बाद रात्रि के समय 7-8 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। और जैसे ही आपने आखिरी भोजन किया उसके आधे घंटे बाद 4 आंवले के बराबर जो चूर्ण होगा उसका सेवन आपको करना है। अब आपको आंवला, हरड़ और बहेड़ा इनकी टाइमिंग यानी कि सेवन करने का समय और इनकी मात्रा, इनकी क्वांटिटी आपको पता चल गई है। अब आपको सेवन किस प्रकार से करना है, यानी कि किस चीज के साथ इसको मिला करके सेवन करना है, उसके लिए महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि विषम मात्रा में मधु और घृत का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अलग अलग मात्रा में शहद और घी को मिला करके उसमें इस चूर्ण को मिला करके चाटना चाहिए। जैसे 1 चम्मच यदि आपने घी का प्रयोग किया तो 2 चम्मच शहद लीजिए, या 2 चम्मच घी लिया है तो 1 चम्मच शहद ले सकते हैं। कभी भी इनको समान मात्रा में आपको प्रयोग नहीं करना है, यह आपके लिए जहर का काम करते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग मात्रा में यूज करना चाहिए। तो अलग अलग मात्रा में शहद और घी को मिला करके उसमें इस चूर्ण को मिला करके आपको अलग अलग समय में सेवन करना है। यह तो रहा पहला फॉर्मूला। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरे फॉर्मूले के अंदर आपको 1, 2, 3 की मात्रा में, यानी कि 1 हरड़, 2 बहेड़ा और 3 आंवला, इसका प्रोपोर्शन में चूर्ण बना करके मिक्स कर लेना है, यानी कि आपको त्रिफला बना लेना है। त्रिफला चूर्ण को अलग तैयार कर लेना है और फिर आपको एक अलग चूर्ण और तैयार करना है, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 पे मुलेठी, सेकंड नंबर पे वंशलोचन, यानी कि ये कैल्शियम का भंडार ही होता है, और फिर पीपर या पीपली जिसको कहा जाता है, साथ ही आपको मिश्री का इसमें प्रयोग करना है। इन चारों औषधियों को समान मात्रा में यानी बराबर क्वांटिटी में आपको अच्छे से पीस करके मिक्स कर लेना है। अब इसको सेवन कैसे करना है, इसके अंदर आपको आधा आधा दोनों पाउडर लेना है, यानी कि त्रिफला का पाउडर जो है आप 2 से 2.5 ग्राम लेंगे, यानी आधा चम्मच, और फिर जो ये मुलेठी, वंशलोचन और पीपर के साथ मिश्री का तैयार किया पाउडर है, इसको भी आप 2 से 2.5 ग्राम लेंगे, यानी कि दोनों को आधा आधा लेना है। और उसके अंदर फिर वही विषम मात्रा में घी और शहद मिला करके आपको सुबह सुबह सिर्फ खाली पेट चाटना है। इसको सिर्फ आपको एक समय ही लेना है, जिसके 2 से 3 घंटे बाद आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने दिनों तक इसका सेवन करना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला नंबर जो 1 है और 2 दोनों के बारे में ही महर्षि चरक ऐसा कहना है कि इसका सेवन निरंतर 1 वर्ष तक करना चाहिए, यानी कि 365 दिन। और जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक 365 दिन यानी 1 वर्ष इसका सेवन कर लेता है, उसकी आयु 100 वर्ष तक निरोगी बनी रहती है और साथ ही साथ शरीर बलवान बना रहता है। यदि आप इसका पूरा फायदा और सटीक लाभ लेना चाहते हैं तो इसके सेवन के दौरान आपको कुछ चीजें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, जैसे भोजन के नियम के बारे में, यानी कि जब जब भूख और प्यास लगे तभी भोजन करना है या जल का सेवन करना है, या संतुलित आहार लेना है। आपको फास्ट फूड, बाहर के जो ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, जितनी भी बाहरी चीजें हैं, निरंतर 1 वर्ष तक यदि आपने परहेज कर ली और यदि आपने संयम और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ इस रसायन का सेवन यदि आपने 1 वर्ष तक कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। अपनी लाइफस्टाइल को आपको अच्छा करना पड़ेगा, उसके अंदर योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम जैसी चीजों को ऐड करना पड़ेगा, ऋतुचर्या का पालन करना पड़ेगा, सीजनल फूड या जो सीजनल आहार होते हैं, सीजनल फल होते हैं, उनका सेवन सीजन में ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार के पैक्ड फूड या कहें कि पैक्ड आइटम का सेवन आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आपको अपनी दिनचर्या रखनी पड़ेगी। यदि आपने 1 वर्ष तक इसका सेवन नियम पूर्वक कर लिया तो आप देखेंगे आपको जो कोई पुराना रोग होगा या कोई बीमारी होगी वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और भविष्य में भी आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि जल्द से जल्द कोई रोग नहीं आएंगे। और इस रसायन का सेवन कर लेने के बाद भी यदि आप दिनचर्या को संतुलित रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यह रसायन आपकी खोई हुई जवानी को भी लौटा सकता है। आपके जो तेजी से बाल गिर रहे थे, तेजी से बाल पक रहे थे, उसको भी ये रिकवर करने का काम करता है और आपकी स्किन पर जो एजिंग आ रही थी, झुर्रियां आ रही थी, उसको भी ये धीमा कर देता है या कहें बहुत हद तक ठीक भी कर देता है। तो ये था आयुर्वेद का फॉर्मूला जवानी बरकरार रखने। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।